हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी ए। भाई एक रिएक्शन है, उसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट है ए और बी, और ये मिलके प्रोडक्ट दे रहे हैं बच्चों। तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकती। यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है बच्चों, एक तो ऑर्डर की और दूसरी मोलिकुलरिटी की। ओके, तो एक है ऑर्डर और दूसरी है मोलिकुलरिटी। ओके बच्चों, तो देखो जो ऑर्डर होता है ना बच्चों, ये आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है बच्चों, और ये आपकी थ्योरेटिकल होती है वैल्यू। ओके, ऑर्डर क्या होता है, जब हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे ना इस रिएक्शन के लिए, ओके, आर इक्वल टू के ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। ओके बच्चों, जब हम ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा आएगा ना बच्चों आपके पास में, इसका जो सम होता है इसी को बोलते हैं हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चों, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। अल्फा और बीटा ये ए और बी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं बच्चों। ओके, अगर होते हैं तो हम ऐसे में कहते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है बच्चों। नहीं होते तो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहाँ पर होती है बच्चों। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ना गिवन, ओके, ये आपकी सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, ये आपकी जीरो ऑर्डर की भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई भी इसका ऑर्डर हो सकता है बच्चों। तो ये सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है बच्चों। फिर बात करें अगर मोलिकुलरिटी की, मोलिकुलरिटी होती है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, चाहे वो एटम्स है, आयंस है या मोलिक्यूल्स है, taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों दो मोलिक्यूल्स हैं, ओके, मतलब दो रिएक्टेंट है, मान लो एक मोलिक्यूल इसका लिया है, एक मोलिक्यूल इसका लिया है, ये आपस में कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट देंगे, तो रिएक्शन कैसी होगी, बाई मोलिकुलर होगी बच्चों। मतलब ये रिएक्शन बाई मोलिकुलर हो गई है बच्चों। अब ये आप ये नहीं कहोगे कि यार डिपेंड करता है तो यूनिमोलिकुलर भी हो सकते हैं, नहीं बच्चों, ये यूनिमोलिकुलर कभी भी नहीं बनेगी। यूनिमोलिकुलर में आपके पास में केवल एक ही रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।